हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, आगे जाके देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कॉस्टिंग मतलब क्या होता है। क्या होता है, जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके हाथ में वो कितना वो मटेरियल लगा रहे हैं, कितना वो लेबर लगा रहे हैं, कितने वो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने में या सर्विसेज देने में, उसे कहा जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे हो रहा है हमारा प्रोडक्शन या हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन हो रही है या फिर और हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट्स बना दिए, तो उसमें जितना कॉस्ट लगा, अब कॉस्ट किस चीज़ों का लग सकता है, रॉ मटेरियल का जो आप खरीद के लेके आएंगे, रॉ मटेरियल का, और किसका कॉस्ट लग सकता है, जो आप लेबर्स लोग को बुलाएंगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए या सर्विसेज देने के लिए, या फिर आप जो मशीन्स खरीद के लाएंगे। ठीक है, आप जो रेंट पे करेंगे, जो बिल्डिंग होगी, वो सबका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो अपन कैसे रिकवर करेंगे, वो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो रिकवर करेंगे बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, है ना। तो इससे पहले फाइंड आउट करेंगे कि आखिर वो प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना कॉस्ट लगता है। फिर आप इस पर क्या ऐड करते हैं, इस पर आप ऐड करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, आप क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट, जिससे आपका निकल के आता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का आप ऐसे ही कुछ भी रख देंगे क्या, नहीं, है ना। आप ऐसे अपने मन से कुछ नहीं रख सकते, आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या उसकी मार्केट कंडीशंस है। ठीक है, मार्केट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आखिर कैसे चीज़ों को बेच रहे हैं, कितना रेट लगा रहे हैं, उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो प्रोडक्ट का या वो सर्विसेज का, उसी से आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये आपके हाथ में नहीं है, ये पूरा मार्केट कंडीशंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपके हाथ में केवल क्या होता है, कॉस्ट। कॉस्ट के बाद ही जितना बचेगा वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट का आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि कितना हम मटेरियल लगा रहे हैं, कितना लेबर लगा रहे हैं और कितना एक्सपेंसेस लगा रहे हैं। ठीक है, बट या क्या होता है, जब हमारी कोई न्यू इंडस्ट्री लॉन्च होती है, ठीक है, कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बिफोर न्यू मैन्युफैक्चरिंग हमको क्या करना पड़ेगा, मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। सर्वे करवाते हैं लोग कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेके आते हैं तो क्या लोग इस पर अपना पॉजिटिव ओपिनियन रखेंगे कि नेगेटिव ओपिनियन रखेंगे, क्या लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सब हम क्या करवाते हैं, सर्वे में करवाते हैं जब भी कोई न्यू हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, फिर उसको देख के हम अपना क्या बनाते हैं, अपना एक बजट बनाना तैयार करते हैं कि हमको साल भर में कितना एक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने लगते हैं। अब कॉस्ट में हमने क्या क्या देखा था कि कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितना आपका लेबर लगेगा, कितने आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस लगेंगे, ये सब आप साल भर के लिए वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाया तो मुझे इतना एक्सपेक्टेड कॉस्ट लग सकता है। तो ये जो हम एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट तैयार कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये जो एक हमने एक्सपेक्ट किया है कि साल भर में कितना खर्चा होगा, इसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अब इसकी मीनिंग, शुरू करते हैं कि क्या होता है। इट रिफर्स टू द कॉस्ट एक्सपेक्टेड। अभी हमने देखा था कि बिफोर मैन्युफैक्चरिंग जब हम सर्वे करवा रहे हैं या साल शुरू हो रहा है, एक बजट बनाना शुरू कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम निकाल रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा ये रॉ मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस में, वो सब क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी इनकर्ड टू प्रोड्यूस अ गुड्स और प्रोवाइड अ सर्विस। ठीक है, ये एक हमने एस्टिमेशन लगाया है, ये हमने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में जाके हमें इतना इतना खर्चा आएगा। वो सब का हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ये जो हमने कॉस्टिंग तैयार की है, ये कैसी होती है, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हम ये चीज़ों की कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं कि इसको हर और कौन कौन से टर्म से बुला सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट, यहाँ तो हम एस्टिमेट लगाते हैं बिकॉज हमें फ्यूचर का नहीं पता कि कितना एक्चुअल प्रोडक्शन करने पे लगेगा। या फिर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पहले ही हमने कॉस्ट सोच लिया था, इसलिए उसका नाम एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को, प्री डिटरमाइंड भी कॉस्ट बोल सकते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट। साल शुरू होने के पहले जैसे हमारी गवर्नमेंट भी एक बजट बना के शुरू करती है ना कि नेक्स्ट ईयर उनको कितना खर्चा करना, कहाँ से वो इनकम लेके आएगी,
वैसे ही ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, इनको भी पहले ही एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि साल भर वो कितना खर्चा करने वाले हैं। तो वो जो एस्टिमेशन लग रहा है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना हमको खर्चा आएगा उस कॉस्ट में, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यूजेस दिस मेथोडोलॉजी टू प्लान अपकमिंग कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हमने यहाँ पे देख लिया, ये टाइप के जो एक्सपेंसेस है कि जो लेबर में लगेगा खर्चा, ठीक है, मटेरियल्स खरीद के लाएंगे उसमें खर्चा, ये जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें खर्चा, एंड जो भी हमारे ओवरहेड्स होंगे इनमें जो खर्चा। ठीक है, तो ये सब पे जो हम एस्टिमेट करेंगे साल के पहले ही कि इतना इतना हमें प्रोडक्शन में लगेगा या सर्विसेज देने में लगेगा, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइए शुरू करते हैं कि अब देखना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। सबसे पहले स्टेप होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कितना हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ठीक है, साल भर में मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो कितना एक्सपेक्ट कर रही है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है साल भर में, तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली कितना लगा हम वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सेकेंड होता है कि हमको रिकॉर्ड करने कितना एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअली लग रहा है। क्या रॉ मटेरियल हमने सोचा था 10 में मिलेगा, तो क्या वो हमें 10 में ही मिल रहा है कि 12 या 13 या 15 में मिल रहा है। जो लेबर हमने सोचा था 100 रुपये पर डे काम करेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो 200 ले रहा है। या फिर जो हमने सोचा था मशीन हमको 10 लाख में आ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि 12 लाख में मिल रही है। तो देख रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बट जब एक्चुअल में मार्केट में हम करने गए तो पता चला कि यहाँ पे प्राइजेस डिफरेंट होने लग गए। तब देखिए जो ये कंपैरिजन होगा बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है और हमारा जो माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट कितना लग गया। ठीक है, तो इसमें जो ये डिफरेंस आएगा ना, इसे कहा जाता है अबाउट वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो हमने साल के पहले स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमने एक्चुअल खर्चा कर दिया साल भर में, तो क्या डिफरेंस आया है, वो होता है हमारा वेरिएंस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लिया हमने वेरिएंस को, अब इसको हम करेंगे रिपोर्ट। ठीक है, अब हम इसकी पूरी जो हमारी बुक्स है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे अबाउट ये वेरिएंसेस के बारे में। फिर हम क्या लेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि आखिर जो हमने स्टैंडर्ड सोचा था उसके हिसाब से एक्चुअल में डिफरेंस क्यों आया, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ कि हमने जो सोचा था कि इतना ही खर्चा लगना चाहिए उसमें ज़्यादा खर्चा क्यों आया है। हम वो सारी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको करेक्ट मेजर लेके उसको हटाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात करें एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज क्या, हमको हेल्प होती है बजटिंग एंड प्लानिंग में। हमने अभी सबसे पहले स्लाइड में क्या देखा था कि हम साल भर का एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कितना एक प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसलिए उसका एडवांटेज सबसे सिंपल कि हमको बजट एंड उसकी प्लानिंग करने में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करती है। ठीक है, फिर सेकेंड होता है कि आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसीज। जब हमने सोचा कि स्टैंडर्ड इतना है, फिर जब वो एक्चुअल आया, ठीक है, जब आपने स्टैंडर्ड सोचा और फिर जब साल भर काम करने के बाद जब ये एक्चुअल निकला, तो आपको पता चला कि अच्छा हमने तो कुछ और सोचा था, बट ये इसके कारण हमें कोई दिक्कत हो गई। मान लीजिए कि आपने रॉ मटेरियल सोचा था आपको मिल जाएगा 100 रुपये में, ठीक है, बट रॉ मटेरियल आप जब एक्चुअली में ख़रीदने गए तो आपको पड़ गया कितना, 150 का। तो हो सकता है कि जो आपका सप्लायर है उसी ने आपको महंगा दिया हो, जिसके कारण यहाँ पे आपको क्या आ गई, वेरिएंस आ चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो इससे क्या होगा, ये जो वेरिएंस आया है ना, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि या हो सकता है वो सप्लायर हमें ही महंगा दे रहा है, या हमारे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो ही खरीद नहीं पा रहा है दुकान से, सप्लायर से जाके प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, फिर थर्ड होता है कि बेटर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कब हमने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंस बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना डिफरेंस है 50, अगर वेरिएंस हमारा बढ़ते जाएगा मतलब हमारी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही है, या फिर हमने स्टैंडर्ड सोच समझ के नहीं बनाया है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था साल शुरू होने के पहले ही। तो क्या जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो लोग भी ये स्टैंडर्ड फॉलो कर पाए हैं? अगर नहीं, और अगर ऐसा वेरिएंसेस बढ़ते गया तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिपार्टमेंट ख़राब है, और हम वहाँ क्या लेते हैं, फिर करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आता है हमारा पॉइंट, इम्प्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल।
ठीक है। हम इसके थ्रू जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है एक प्रोडक्ट बनाने में, हम उसको भी कंट्रोल करने में नए नए स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो प्रॉफिट है उसे इंक्रीज़ कर सकें। बिकॉज सेलिंग प्राइस जो है वो तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ही सेट हो चुका है, ठीक है। जो मार्केट कंडीशंस है इसके हिसाब से ही आपका सेट हो चुका है। तो आप सेलिंग प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते, बस आप चेंज क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ बैंकर और आप देने वाले हैं मई 2024 में JAIB का एग्ज़ाम, तो संडे को मेरे साथ जुड़िए, जहाँ पे मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ मिनी मैराथन। जो हमारा AFM सब्जेक्ट है उसमें जो मॉड्यूल D है उसके ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो लेके आपका कवर करूँगी। तो संडे को आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अगर आप कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप कैंडिडेट हैं JAIB के और आपको हमारे महापैक में भी इंटरेस्ट है, आपको लेना है, तो आप जा सकते हैं हमारे adda247.com में। जब आपने ये जब ये ओपन करेंगे साइट adda247, यहाँ पे जब आप JAIB मई 2024 देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे हमने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। जैसे JAIB अगर आप महापैक लेते तो यहाँ पे आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 78% का। बट इफ़ यू यूज़ Y895 तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 80% का, ठीक है। एंड उसी के साथ हमने क्रैश बैचेस भी लॉन्च की हुई है। जैसे हमारी ये एक बाइलिंगुअल कोर्स बैच है और उसी के साथ हमारी एक इंग्लिश मीडियम की भी है। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा 78%, बट इफ़ यू यूज़ Y895 आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा 80%। एंड अगर आप ये ऐप से जाके परचेस करते हैं अड्डा के, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल डिस्काउंट फिर 81% का, ठीक है।